हेलो स्टूडेंट्स, आपको याद ही होगा हम नॉर्मल सबग्रुप से रिलेटेड एक्सरसाइज कर रहे थे और जिसके 3 क्वेश्चन हम कर चुके थे और 4th क्वेश्चन की बारी है। एक्चुअल में सेकंड, थर्ड और 4th क्वेश्चन एक दूसरे की कंटिन्यूएशन में ही है। क्या है 4th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इफ एम एंड एन आर बोथ नॉर्मल सबग्रुप्स ऑफ जी। मतलब अगर आपके पास एम और एन को नॉर्मल सबग्रुप दिए हुए हैं तो प्रूव करके दिखाना है कि उनके प्रोडक्ट से जो सबग्रुप बनेगा वो भी कैसा सबग्रुप होगा, नॉर्मल सबग्रुप होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए, बिल्कुल सिंपल है। पहले नॉर्मल सबग्रुप प्रूव करना है तो सबसे पहले तो सबग्रुप प्रूव करके दिखाएंगे। ठीक है, गिवन क्या एम कोमा एन आर बोथ नॉर्मल सब ग्रुप्स है किसके, जी के। फर्स्ट वी प्रूव क्या कि एम एन वो क्या है, सब ग्रुप है किसका, जी का। ठीक है, और इसके लिए रिजल्ट यूज होगा कि दो सब ग्रुप्स का प्रोडक्ट सब ग्रुप कब होता है, अगर ए और बी सब ग्रुप्स हो किसके, जी के, तो ए बी सब ग्रुप कब होता है, ए बी इज सब ग्रुप ऑफ जी कब, इफ एंड ओनली इफ ए बी इक्वल टू बी। तो यानी कि अगर मेरे को एम एन को क्या बना के दिखाना है, सब ग्रुप बना के दिखाना है, तो मैं प्रूव करके दिखाऊंगा पहले कि एम एन और एन एम दोनों क्या है, बराबर। तो अब देखो जैसे सेकंड क्वेश्चन में करा था, कैसे, सिंस एम क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो एक्स एम और एम एक्स बराबर होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी। मतलब कि एम कह लीजिए जी के हर एक एलिमेंट के साथ क्या करेगा, कम्यूट करेगा। अगर एम जी के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है तो एम तो फिर एन के भी हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा। क्यों? क्योंकि एन खुद किसका सबसेट है, जी का। तो इसका मतलब एन एम इक्वल टू क्या आ गया, एम एन, और इट मीन्स मैं कह सकता हूं कि एम एन क्या हो गया है, आपका सब ग्रुप हो गया है किसका, जी का। ठीक है, सब ग्रुप तो बन गया, लेकिन हमें तो क्या बना के दिखाना है, हमें तो प्रूव करके दिखाना है कि वो कैसा सब ग्रुप है, कि नॉर्मल सब ग्रुप है। तो प्रूव करते हैं। नाउ वी प्रूव कि एम एन क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, जी का। आइडिया आपको पता ही है, क्या एक एलिमेंट तो ले लेते हैं, लेट ए एलिमेंट तो ले लेते हैं किसका, एम का, और जी एलिमेंट ले लेते हैं किसका, जी का। क्या प्रूव करके दिखाएंगे, वी विल प्रूव दैट क्या जी ए जी इनवर्स किसका एलिमेंट है, एम एन का। बिल्कुल ही आसान है ना। ए किसका एलिमेंट है, एम एन का, और हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में क्या सीखा था, अगर ए एम एन का एलिमेंट है तो ए कैसा होना चाहिए, स्मॉल एम इंटू स्मॉल एन, जो कि स्मॉल एम तो एलिमेंट है एम का और स्मॉल एन एलिमेंट है किसका, एन का। ठीक है, नाउ और ये जी ए जी इनवर्स यानी कि जी ए की जगह क्या लिख दिया, एम एन और जी इनवर्स। अब ध्यान से देखिए, छोटा सा स्टेप है, एम और एन के बीच में लिख सकते हैं आइडेंटिटी ई, और उस ई को मैंने लिख दिया है जी इनवर्स जी। लिख सकते हैं ना, ये ई है जी इनवर्स जी। अब देखिए क्या बना, जी एम जी इनवर्स और जी एन जी। हमें क्या प्रूव करके दिखाना है, हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये एलिमेंट कहाँ होगा, ये एलिमेंट होगा हमारा एम एन। कैसे, यहां से देखिए, इन दोनों को मिलाइए। नाउ स्मॉल एम किसका एलिमेंट है, कैपिटल एम का, स्मॉल जी किसका एलिमेंट है, जी का, और स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, एम नॉर्मल सब ग्रुप दिया हुआ है जी का। तो क्या कह सकते हैं, जी ए जी इनवर्स किसका एलिमेंट बोल सकते हैं, एम का। अब ये सारी चीजें तो किसके लिए दी हुई हैं, एन के लिए भी दी हुई है, मतलब
स्मॉल एन किसका एलिमेंट है, एन का। उसके बाद स्मॉल जी किसका एलिमेंट है, कैपिटल जी का। और एन भी नॉर्मल सब ग्रुप दिया हुआ है। तो सिमिलरली मैं क्या कह सकता हूँ, सिमिलरली मैं कह सकता हूँ कि जी ए सब गलत हो गया, यहाँ पर क्या आना था, जी स्मॉल एम आना था और क्या आएगा जी एन, जी इनवर्स किसका एलिमेंट हो गया, एन का। ठीक है, तो ये देखिए ये तो कैपिटल एम का एलिमेंट, ये कैपिटल एन का एलिमेंट, तो जी एम जी इनवर्स इंटू जी एन जी इनवर्स, ये किसका एलिमेंट हो गया, एम एन का। और ये है कौन, ध्यान से देखिए, ये है आपका जी ए जी इनवर्स, इसका एलिमेंट आ गया एम। और क्या चाहिए था हमें, यही चाहिए था, ये प्रूव करके दिखाने वाले थे कि हम जी ए जी इनवर्स किसका एलिमेंट है, एम एन का। तो एम एन क्या बन गया, नॉर्मल सब ग्रुप बन गया। अब मैं आपके लिए इस पूरे क्वेश्चन को कंबाइन कर देता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ से कि आपसे ये पूछा जाता है कि क्या दो सब ग्रुप्स का प्रोडक्ट सब ग्रुप होगा, आप हमेशा बोलोगे नो। तो आपसे फिर पूछा जाएगा कि कंडीशन बताइए कि दो सब ग्रुप्स का प्रोडक्ट कब होगा सब ग्रुप, आप कहोगे ए बी इक्वल टू बी ए, मतलब कि जब वो दोनों सब ग्रुप एक दूसरे के साथ कोम्यूट करें। फिर उसके बाद अगर उन दोनों में से एक नॉर्मल सब ग्रुप हो जाए, दोनों में से एक नॉर्मल सब ग्रुप हो जाए, तो ये कंडीशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, होल्ड कर जाती है। यानी कि अगर दोनों में से एक नॉर्मल हो तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, सब ग्रुप होगा। लेकिन फिर आपसे तभी पूछा जाएगा क्या नॉर्मल होगा, तो उसका आंसर होगा नो, कोई जरूरी नहीं। जो नया सब ग्रुप बना वो नॉर्मल कब होगा, वो नॉर्मल तभी होगा जब दोनों कैसे होंगे, नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या दिया हुआ है, जी कोई ग्रुप है और एच उसका क्या है, सब ग्रुप है। क्या किया गया, कोई भी एलिमेंट ले लिया गया जी का और एक नया सेट क्रिएट करा गया, जैसे एक्स एच एक्स इनवर्स, मतलब एच के हर एक एलिमेंट को एक्स से तो प्री मल्टीप्लाई और एक्स इनवर्स से क्या पोस्ट मल्टीप्लाई करके एक नया सेट क्रिएट करा गया। अब प्रूव करके दिखाना, ये भी क्या होगा, सब ग्रुप होगा किसका, जी का। मतलब सब ग्रुप प्रूव करने का एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। आपको याद ही होगा सब ग्रुप प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या प्रूव करते हैं, नॉन एम्पटी, और उसमें हमेशा हेल्प करता है आइडेंटिटी। फिर एक बार इसको शुरू करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपको पता होना चाहिए नया सेट कैसे क्रिएट किया गया है, एच के हर एक एलिमेंट को एक्स से प्री और एक्स इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए नाउ आइडेंटिटी किसका एलिमेंट है, एच का। तो आइडेंटिटी को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, एक्स ई एक्स इनवर्स, ये देखिए एक्स इंटू ई एक्स और फिर एक्स इनवर्स ई। अब ये किसका एलिमेंट है, ये एलिमेंट आ गया मेरा एक्स एच एक्स इनवर्स में, यानी कि ये सेट कैसा हो गया आपका, नॉन एम्पटी। ठीक है, अब सब ग्रुप प्रूव करना है, सब ग्रुप प्रूव करना आपको आता ही है। टू प्रूव सब ग्रुप क्या करें, लेट दो एलिमेंट ले लेते हैं ए और बी। किसके लेंगे, दो एलिमेंट जिसको सब ग्रुप प्रूव करके दिखाना है। और क्या प्रूव करके दिखाएंगे, वी विल प्रूव दैट कि ए बी इनवर्स किसका एलिमेंट है, एक्स एच एक्स इनवर्स। बिल्कुल आसान है ना। ए और बी दोनों किस में है, एक्स एच एक्स इनवर्स में। तो ए कैसा होगा, अब बताया था ए जरूर कैसे बना होगा, जरूर कोई एच का एलिमेंट होगा जिसको कि एक्स से प्री और एक्स इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करा होगा। ऐसे ही किसके लिए, बी के लिए, जबकि H1 और H2 किसके एलिमेंट है, H के। ठीक है ना, आगे पे ए बी इनवर्स, यही प्रूव करके दिखाना है ना, ए बी इनवर्स यानी कि X H1 X इनवर्स और X H2 X इनवर्स का इनवर्स। क्या बना, X H1 X इनवर्स। ये रूल आपको याद ही होगा जरूर, एक्स वाई का इनवर्स क्या होता है, वाई इनवर्स एक्स इनवर्स। ये बना
एक्स इनवर्स का इनवर्स एक्स H2 का इनवर्स और एक्स इनवर्स। ये देखिए एसोसिएटिव लॉ से जब मैं ब्रैकेट इनको ही कंबाइन करूंगा तो एक्स इनवर्स और एक्स क्या हो जाएगा E, यानी बचा क्या एक्स H1 H2 इनवर्स और एक्स इनवर्स। ठीक है, अब देखिए ना H1 और H2 दोनों किसके एलिमेंट है? H1 और H2 दोनों एलिमेंट है H के, एंड H शुरू से ही क्या दिया हुआ है? सब ग्रुप है किसका? G का। तो फिर सब ग्रुप है तो H1 H2 इनवर्स किसका एलिमेंट होगा? H का ही होगा। अब अगर ये H का एलिमेंट है तो फिर X H1 H2 इनवर्स प्री मल्टीप्लाई कर लिया X से, पोस्ट मल्टीप्लाई कर लिया X इनवर्स से, किसमें आएगा? X H X इनवर्स में। और यही तो हम चाहते थे, ये किसका एलिमेंट बने? ए बी इनवर्स है ना ये, तो इसका मतलब इट मींस ए बी इनवर्स किसका एलिमेंट हो गया? इट मींस ए बी इनवर्स एलिमेंट हो गया आपका X H X इनवर्स का। तो फिर क्या बन गया ये आपका हो गया सब। अब इस क्वेश्चन के साथ मैं एक छोटा सा पॉइंट और जोड़ देता हूं कि हमने ये तो प्रूव कर लिया कि अगर H सब ग्रुप है तो X H X इनवर्स भी क्या है? सब ग्रुप है किसका? G का। साथ में ये और जोड़ देते हैं कि दोनों का ऑर्डर, मतलब जितना H का ऑर्डर है उतना ही किसका ऑर्डर होगा? X H X इनवर्स का। मतलब अगर मान लीजिए H के अंदर 50 एलिमेंट हैं तो इसमें भी 50 होंगे, इसमें 100 होंगे, इसमें 100 होंगे, और इसमें इनफाइनाइट है तो उसमें भी क्या होंगे? इनफाइनाइट। ठीक है, ये जोड़ देते हैं। तो कैसे प्रूव करके दिखाएं? हम ऐसे प्रूव करके दिखाते हैं, प्रूव कर देते हैं कि H और X H X इनवर्स के बीच में एक 1:1 मैपिंग क्या करती है? एग्जिस्ट करती है। अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि दोनों के बीच में 1:1 मैपिंग एग्जिस्ट करती है तो दोनों का ऑर्डर क्या होगा? सेम। तो उसके लिए बड़ा सिंपल है, एक मैपिंग कंसीडर करते हैं H से X H X इनवर्स। कैसे? किसी एलिमेंट की इमेज मान लीजिए H की इमेज क्या मान ली? X H X इनवर्स। वी क्लेम कि F इज 1:1 मैप। कैसी मैपिंग होगी? 1:1 मैपिंग होगी। तो टू प्रूव 1:1 आपको आइडिया है क्या करें? टू प्रूव 1:1 दो एलिमेंट ले लेते हैं, लेट H1, H2 किसके? H बी आर्बिट्ररी एलिमेंट्स और इनकी इमेज क्या है? बराबर मान लेते हैं। क्या प्रूव करके दिखाएंगे कि एलिमेंट सेम है। तो देखिए इमेज क्या है? X H1 X इनवर्स और यहाँ X H2 X इनवर्स। अगर प्री और पोस्ट कैंसलेशन ना लगाएं तो प्री साइड से तो X खत्म हो जाएगा और पोस्ट कैंसलेशन ला से X इनवर्स क्या आ गया? H1 इक्वल टू H2, यानी F कैसी मैपिंग होगी? 1:1 मैपिंग होगी। अब रहेगी बात क्या प्रूव करने की? ऑन-टू प्रूव करने की। तो देखिए ऑन-टू के लिए क्या करा करते हैं? ऑन-टू के लिए टू प्रूव F is onto mapping, एक राइट हैंड साइड में से एलिमेंट लिया करते हैं। लेट Z ले लिया, X H X इनवर्स भी आर्बिट्ररी एलिमेंट। ठीक है, अब इसकी प्री इमेज ढूंढ के दिखानी है। देखो ऑन-टू का वैसे तो कोई परफेक्ट तरीका होता नहीं। यहाँ देखिए H की इमेज कौन है? X H X इनवर्स। तो X H X इनवर्स की प्री इमेज कौन होगी? H। यानी कि अगर मैं Z को इस फॉर्म में ले आऊं तो मेरे को उसकी प्री इमेज पता चल जाएगी।
बिल्कुल सिंपल है। नाउ जेड किसके अंदर है? एक्स एच एक्स इनवर्स के अंदर। इसके एलिमेंट कैसे थे? जेड जरूर कैसा होगा? एक्स स्मॉल एच वन या कुछ भी नाम रख लीजिए, एच ही रख लेते हैं, स्मॉल एक्स एच और एक्स इनवर्स टाइप का। वेयर ये स्मॉल एच कहाँ से आएगा? एच में से। नाउ देखिए क्या है, अगर मैं इस स्मॉल एच की इमेज देखूं यहाँ से तो क्या बन रही है? एक्स एच एक्स इनवर्स, और वो किसके इक्वल है? तो एफ कैसे मैपिंग होगी? ऑन टू। तो अब इन दोनों के बीच में 1 1 ऑन टू मैपिंग मिल गई। इसका मतलब जितने एलिमेंट इसके अंदर है उतने ही एलिमेंट क्या होंगे? एक्स एच एक्स इनवर्स के अंदर होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या कह रहा है? एच ओनली सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर फाइनाइट है ग्रुप जी का। मतलब कोई ग्रुप जी है और एच उसका अकेला ऐसा सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है? फाइनाइट है। तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि एच क्या होगा? नॉर्मल सब ग्रुप होगा। इसको थोड़ा और रिफाइन कर सकते थे इस स्टेटमेंट को, कह सकते थे जी कोई मान लीजिए ग्रुप है, एच अकेला सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है? एन है, एन। तो प्रूव करके दिखाना है कि एच क्या होगा? नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है। तो मान लेते हैं लेट जी बी एनी ग्रुप, एंड एच क्या है? सब ग्रुप है किसका? जी का, सच दैट, ये और मान लिया एच का ऑर्डर कितना है? एन। क्या प्रूव करना है? टू प्रूव कि एच नॉर्मल है जी में। ऐसे करते हैं, एक एलिमेंट ले लेते हैं एक्स बिलोंगिंग टू जी वी आर। हम प्रूव करके दिखाएंगे। हमने एक फॉर्म पढ़ी थी, अगर हम ये प्रूव कर दें तो एच कैसा होगा? नॉर्मल सब ग्रुप होगा। यही काम आता है आपका 5th क्वेश्चन। एक एलिमेंट ले लिया, अब एक सेट कंसिडर कीजिए, वही जैसे हमने 5th क्वेश्चन में करा था। और फिर अब इसको प्रूव करके दिखा दीजिए कि ये क्या है? सब ग्रुप है किसका? जी का, एज सेम टू सेम 5th क्वेश्चन। बाद में ये और प्रूव करके दिखा दीजिए जो मैंने प्रूव करके दिखाया था कि इसका ऑर्डर और एच का ऑर्डर तो क्या है? सेम है। ठीक है ना, वही 1 1 ऑन टू मैपिंग। जैसे हम ये प्रूव करके दिखाते हैं कि दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका मतलब एक तो ये सब ग्रुप बन जाता है, दूसरा इसका ऑर्डर भी कितना हो जाता है? एन हो जाता है। लेकिन स्टेटमेंट में तो क्या कह रहा है? स्टेटमेंट कह रहा है एक ही सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर एन है। अब आपके पास दूसरा सब ग्रुप भी मिल गया जिसका ऑर्डर एन है, तो फिर क्या होना चाहिए? इसका मतलब ऑब्वियसली दोनों को क्या होना पड़ेगा? बराबर होना पड़ेगा। और ऐसा होते ही क्या बन जाएगा? नॉर्मल सब। तो बेटर स्टेटमेंट क्या होगी? जी कोई ग्रुप है, एच सब अकेला सब ग्रुप है किसका? जी का, और फाइनाइट ऑर्डर ऑफ, ऐसे यहां पर चेंज करके ऑफ ऑर्डर एन। एक ऑर्डर का किसी भी ऑर्डर का कर सकते हैं। जैसे ऐसे कह सकते हैं कि जी कोई ग्रुप है और उसका 10 ऑर्डर का बस एक ही सब ग्रुप है, 5 ऑर्डर का एक ही सब ग्रुप है। ठीक है ना, तब भी वो क्या होंगे? आपके नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।